ओके, हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे सबसे पहले वही आप वाली गैलरी वाला टैग हम स्टार्ट कर देते हैं। गैलरी के अंदर हम ऐड करेंगे एक बॉक्स, मीन्स कि एक बॉक्स, एक इमेज के अंदर हम एक बॉक्स। ये मैं अप्रोच ले रहा हूँ, आपने जो अप्रोच ली है वो भी ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर एक तो होगी इमेज, यहाँ पे इसका सोर्स कोड आएगा images/jungle.jpg। ओके, और उसके बाद उसका पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट आएगा दिस इज जंगल। ओके, अगर हम इसको फ्रंट से ओपन करें तो बिल्कुल ये तो ख़राब होगी, इस तरह से हम चाहते हैं। अब हमने CSS अपनी स्टार्ट करनी है, तो स्टाइल और यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर को हम मार्जिन कर देते हैं 0 और पैडिंग भी कर देते हैं 0 पिक्सल। ओके, अब हम सिलेक्टर बनाते हैं गैलरी को और हम इसकी विड्थ करते हैं, लेट्स सपोज हम कहते हैं 90%। ओके, 90% का आपको पता है, जितनी उसको स्क्रीन मिलेगी उसका उसने 90% ले लेना है। ओके हो गया, चलें फिलहाल हम इसको यहाँ पे ही रहने देते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे और हम कहते हैं कि गैलरी है, गैलरी के अंदर एक बॉक्स भी है और उस बॉक्स के अंदर एक img इमेज का एक टैग है, उसकी आप विड्थ करो 300 पिक्सल। ओके, आपकी जो इमेज है उसकी विड्थ 300 पिक्सल हो गई। हाइट अभी हमने मेंशन नहीं की, हम हाइट भी मेंशन कर देते हैं, लेट्स सपोज 250 पिक्सल। चलें हम 220 कर देते हैं, जहाँ पे इमेज अब ठीक है, इमेज हमें ठीक नज़र आ रही है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, इट्स डिपेंडेड अपन यू। ओके, अब हम वापस आए, हम कहते हैं कि ये जो हमारी गैलरी है इसके अंदर एक बॉक्स भी है हमारा और इस बॉक्स के अंदर एक P टैग है। इस चीज़ की आपको समझ आई थी? ये जो मैंने की है, ये गैलरी हमारी है, इसके अंदर हमारा बॉक्स है और बॉक्स के अंदर इमेज है, तो हमने इमेज को टारगेट किया। अब हमने किया है पैराग्राफ को, गैलरी उसके अंदर बॉक्स और बॉक्स के अंदर एक पैराग्राफ है, वहाँ पे आओ और इसकी जो विड्थ है वो 300 पिक्सल करो। या जाहिर सी बात है, जितनी इसकी विड्थ है उतनी हम उसकी विड्थ करना चाहते हैं। ओके, उसने कर दी। हाइट हम कहेंगे कि आप कर दो 50 पिक्सल, वो भी होगी। अगर हम बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, कर दिया। अब हम ये टैक्स हम सेंटर में लाएंगे, तो टैक्स अलाइन सेंटर कर देते हैं, टैक्स सेंटर के अंदर आ गया। अब हम वो एक्स एक्सिस पे सेंटर पे आ गया, हम उसको चाहते हैं वाई एक्सिस पे सेंटर पे आए, तो हम चाहेंगे कि लाइन माइनस हाइट और यहाँ पे हम जितनी उस बॉक्स की हाइट है उतनी हम देंगे 50 पिक्सल। इस बॉक्स की हमने दी है यहाँ पे, ये जो पैराग्राफ वाला है, तो यहाँ पे लाइन माइनस हाइट जब 50 पिक्सल देंगे तो वो वर्टिकल भी सेंटर में आ जाएगा, सेंटर में आ गया। ये जो इसका टैक्स है ये थोड़ा सा कम है, हम चाहेंगे कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 25 पिक्सल कर दें, 25 पिक्सल हो गया। ओके, अब अगर हम इसको चाहें तो ये इसका बॉर्डर हम ख़त्म कर सकते हैं, हमने कर दिया। हम चाहेंगे कि ये जो हमारा बॉक्स है ना, हम इसको ही बॉर्डर दे दें, कुछ समथिंग ग्रे टाइप का। चलें जी, उसकी हमने विड्थ अभी 90 पिक्सल दी, तो हम इसको नहीं देंगे, हम इसको नहीं देंगे, हम अपने बॉक्स को देंगे। आप देख रहे हो हमारा यहाँ पे एक तो हमारी गैलरी है, जब हमने इसको दी तो वो टोटल कवर कर रही है, लेकिन उसके अंदर हमारा एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर इमेज भी है और वो टेक्स्ट भी है। तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारा बॉक्स है इसको हम बैकग्राउंड कलर दें, और हाइट विड्थ देने की ज़रूरत होगी तो तब भी वो भी हम दे देंगे। फ़िलहाल हम इसको बैकग्राउंड दे रहे हैं,
तो जब हम बैकग्राउंड दे रहे हैं तो वो पूरे का पूरा कवर कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हम इसकी विड्थ भी दे दें, तो विड्थ हम 300 पिक्सल दे देते हैं। चलें जी, उसको 300 पिक्सल हमने विड्थ भी दे दी। ओके, अब एक और चीज़ है कि ये हमारी सारी की सारी चीज़ें, ये जो भी हमने यहाँ पे इस पे ये बॉक्स ऐड किया है, ये बॉक्स हमारी गैलरी टैग के अंदर है, मतलब कि गैलरी क्लास के अंदर है। तो हम गैलरी क्लास को हमने जो विड्थ दी है वो 90 पिक्सल दी है। हम इसको कहेंगे कि आप मार्जिन ले लो और मार्जिन ऑटो ले लो। अब मार्जिन ऑटो देने का मकसद ये है कि इसके अंदर अब जो भी एलिमेंट होंगे वो सेंटर के अंदर आ जाएंगे। तो अब ये देखो कि वो सेंटर के अंदर आ गया जब हमने मार्जिन ऑटो किया था। ओके, मज़ीद इसको डिज़ाइन करने के लिए हम अपने पैराग्राफ के अंदर आते हैं और ये हमारा पैराग्राफ है। हम कहते हैं कि इसका कलर कर दो वाइट। ओके, अब एक और चीज़ भी हम यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं होवर वाली, कि हम कहते हैं कि जब बॉक्स और इस पर होवर किया जाए तो फिर इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे हो जाए। अभी मैं ग्रे लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करने के बाद चेंज कर दूँगा। चलें जी, वाइट की तरफ शिफ्ट हो जाए। ओके, और यहाँ पे हम और भी बॉक्स पर होवर किया जाए तो ठीक है। इसकी हम विड्थ भी कहेंगे कि ज़्यादा हो जाए तो कैसा रहेगा, 320 पिक्सल। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, तो हम इसको ख़त्म करते हैं कि हम कहते हैं कि ये आप वहाँ पे ही रहो और यहाँ पे इसको हम चेंज करते हैं। अगर फुल वाइट कर दे तो हमारा जो टेक्स्ट है उसका भी कलर वाइट है, तो ये ठीक नहीं होगा। अगर हम हावर पे इमेज की हाइट विड्थ जरा बढ़ा दें तो। बढ़ाते हैं, सब्र करो। अच्छा, ये हो गया। अब हम चाहेंगे कि ये जो हमारा टेक्स्ट है ना, इसको हम थोड़ी सी एनिमेशन दे देते हैं। यहाँ पे ये हमारा टेक्स्ट है, हम चाहेंगे, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और वापस यहाँ पे आते हैं और अब हम चाहेंगे कि जब इस पर होवर किया जाए तो फिर क्या हो, जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 25 तो पहले है यहाँ पे, अब 27 पिक्सल हो जाए। तो अब अच्छा, साइज नहीं लिखा। हाँ, फ़ॉन्ट साइज़। तो अब वो मूवमेंट के अंदर आ रहा है ये, लेकिन ये बिल्कुल भी बैकग्राउंड कलर जो ठीक नहीं है। बाकी आप इसको एडजस्ट कर लेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ जब हम डिज़ाइनिंग की तरफ जा रहे हैं। अब मैं आपको समझा भी रहा हूँ, तो डिज़ाइनिंग जो है उस पर नहीं है हमारा फोकस जा रहा। तो हमारे पास ये एक बॉक्स हो गया। अब ये देखो सिंपली, अब आपने काम क्या करना है कि ये हमारी गैलरी का टैग, अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं तो सिंपली हमारे पास सारी की सारी डिव यहाँ पे क्लोज़ हो रही है, ये यहाँ पे क्लोज़ हो रही है। तो हमने डुप्लीकेट करना है, तो हम अब इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ओके, ये डुप्लीकेट हुई तो ये इमेज उससे नेक्स्ट शिफ्ट हो गई। अब नेक्स्ट में अगर डुप्लीकेट करूँगा तो उसने नेक्स्ट पे शिफ्ट होना है। तो हम यहाँ पे आते हैं और ये हमारा जो गैलरी वाला है इसके अंदर सारी चीज़ें, तो हम यहाँ पे इसकी डिस्प्ले करते हैं इन लाइन ब्लॉक। तो चलें जी, ये हमें काम नहीं देगा। हम अगर इसको फ्लोटिंग लेफ़्ट कर लें तो फिर भी, और लेफ़्ट चेक कर लेते हैं अगर नहीं। अच्छा, ये बॉक्स पे हम अप्लाई करते हैं क्योंकि इसको हमने यहाँ पे मार्जिन दे रखा है, इस वजह से वो प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही। तो सीएसएस के अंदर सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ आपने ऐसे, ये आपके साथ भी प्रॉब्लम्स आएंगी जिस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे कि एक प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की है तो दूसरी प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी की वजह से अप्लाई नहीं होती। तो यहाँ पे आते हैं और डिस्प्ले, अगर हम इनलाइन ब्लॉक करें तो हमारे पास वो ब्लॉक के अंदर आ गया। ठीक है,
एक इमेज होगी, दूसरी होगी। अब हमने सिंपल काम ये करना है कि हम डुप्लीकेट करते जा रहे हैं। और नूर, अब मिस्टेक ना करना, आपने जो बॉक्स, अब ये देखो एक बॉक्स, ये तो हमारे पास यहाँ पे ये है, ये सिंपल, ये हमें बता रही है लाइन कि ये यहाँ से क्लोज हो गया, ये यहाँ से क्लोज हो गया, ये हमारे पास दो हैं, तो हमने इसको ही डुप्लीकेट करना है। ऐसा नहीं कि हम इसकी एक डिव को कर लें तो फिर वो इशू क्रिएट करता है, तो ये दूसरी होगी। तो इस तरह से आप इसको डुप्लीकेट करते जाएं। ओके, गैलरी बनना आपके पास स्टार्ट हो गई। इस पर आप अब इफेक्ट लगा सकते हैं, आप जो मर्ज़ी चाहें, इमेज को बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, जो भी आप चाहें आप कर सकते हैं। ओके, ओके सर। अच्छा, ये मैंने हेडिंग दे दी, अब इसको अप्लाई करना है तो H1 सेलेक्टर बनाएं। सबसे पहले आप इसका मार्जिन कर दें ऑटो, तो नहीं सेट हुआ क्योंकि हमने उसकी हाइट और विड्थ नहीं दी। तो हम पहले तो इसकी विड्थ दे देते हैं 100% और उसके बाद हम इसकी हाइट भी दे देते हैं 50 पिक्सल। 50 पिक्सल अगर कम हुई तो ठीक है। और अब उसके अंदर कोई टेक्स्ट नहीं है, खुद ब खुद उसने आना था। तो टेक्स्ट अलाइन अगर हम सेंटर करें, लेफ्ट नहीं सेंटर, तो हमारे पास सेंटर के अंदर आ गया। इस पर अगर कोई बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहें तो डिज़ाइन तो आप पे डिपेंडेड है ना, आप जो मर्ज़ी चाहें वो कर सकते हैं। कलर हम कहेंगे कि आप वाइट स्मोक, और अब वो टैक्स एक्स एक्सिस पे सेंटर पे है लेकिन वाई एक्सिस पे सेंटर पे नहीं है। तो आपको पता है कि हम वाई एक्सिस पे सेंटर में लाने के लिए लाइन माइनस हाइट, और यहाँ पे हम उतनी हाइट देंगे जितनी उस बॉक्स को सेंटर में लाने के लिए। तो इस बॉक्स की हमने हाइट 50 पिक्सल दी थी यहाँ पे, तो वही हाइट हम यहाँ पे देंगे तो एक्स एक्सिस पे भी सेंटर पे आ जाएगा। ओके, ठीक है, इस चीज़ की आपको समझ आ गई। बाकी मैं आपको सोर्स कोड भी दे दूंगा। सर समझ आ गया। ओके, ग्रेट।